सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजधानी लखनऊ के गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका। वहीं सिख समुदाय के लोगों ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया और उन्हें सरोपा के साथ ही तलवार भेंट की। इस मौके पर यूपी के मंत्री बलदेव सिंह औलख, मेयर सुषमा खरगवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने गुरु नानक देव जी के खूब जयकारे लगाए और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों से पूरा गुरुद्वारा परिसर गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब तरफ एक ही ईश्वर व्याप्त है। उन्होंने एक ओंकार का नारा दिया था। उन्होंने देश के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। वे सच्चे बलिदानी और महान संत थे। गुरु नानक देव जी के लिए देश सेवा और जनसेवा ही उनका धर्म रहा। सीएम योगी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मुगलों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और उनको नाकों चने चबा दिए। सिख धर्म के गुरुओं की कृपा से हमें चुनौतियों से जूझने में सहायता मिलती है। गुरु नानक देव जी की नींव को मजबूत बनाना सिर्फ सिख भाइयों का ही नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों ने मुगल शत्रुओं से जमकर लड़ाई लड़ी। वे झुके नहीं और भारत की रक्षा में अपने प्राणों की बलि दे दी। पीएम मोदी ने इसलिए भारत में साहिबजादा दिवस घोषित किया है। इससे हमारी आगे की पीढ़ी भी साहिबजादों के बलिदान को याद रखेगी। सिख धर्म के सभी गुरुओं ने देश और हिंदुओं के लिए खास बलिदान दिया है। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर इस पावन गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला यह हर व्यक्ति जानता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, जो कि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं। पूरी निर्भीकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि 19 नवंबर को हमें इस लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खालसा चौक
ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कभी भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि यह सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके चार साहबजादों ने, क्या उम्र थी, यह उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके दो छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवार पे चिनवा लिए गए। दो पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और यह हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से, दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं।